जमीन में करोड़ों के खेल के लिए हजारीबाग के एक थाने को ही खाली करवा दिया। जी हां, थाने को ही शिफ्ट करवा दिया। अब हाईकोर्ट के वकील राम सुभग ने डीजीपी को एक पत्र लिखा है और पूरे मामले की जांच की मांग की। एक रिपोर्ट आपको दिखा कि आखिर यह खेल प्रेम प्रकाश ने कैसे किया था, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने पहले। प्रकाश का एक और कारनामा, मुफस्सिल थाने को किया गया शिफ्ट। खास महल की जमीन पर चल रहा था थाना। दलाल प्रेम प्रकाश, सप्लायर प्रेम प्रकाश, फ्रॉड प्रेम प्रकाश और ना जाने क्या क्या। ये वो प्रेम प्रकाश है जो ईडी के रडार पर है। अब इसका एक और काला कारनामा सामने आ गया है। प्रेम प्रकाश ने एक थाने को खाली करवा दिया था। हजारीबाग के सदर अंचल अंतर्गत एनएच स्थित मुफस्सिल थाने का यह मामला है, जिसमें 40 वर्षों से खास महल की जमीन को अपने रसूख से उसने खाली करा दिया। 4 दशकों से चल रहे थाने को दूर दराज लाके पंचायत में उसने शिफ्ट करवा दिया और 200 करोड़ की कीमत की जमीन का खेला खेल दिया। अब उस खास महल की जमीन पर चल रहा है एक बड़े व्यावसायिक भवन का निर्माण। पुलिस महानिदेशक को एक आवेदन दिया है कि हजारीबाग में 40 साल से चल रहे मुफस्सिल थाना को अटेंडेंट शिफ्ट कर दिया गया दूसरे जगह, जबकि मुफस्सिल थाना खास महल के जमीन पर चल रहा था। ये खास महल का जमीन एक महिला के नाम से लीज था, जो 2007 में ही वो समाप्त हो गया था। तत्कालीन हजारीबाग डीआईजी और एसपी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रेम प्रकाश और अमित जैन के साथ मिलकर उसने थाने को शिफ्ट कराया। एक केस की जांच करी थी एनआईए, तब आईआरएस अफसर आकाश जैन आए थे जांच करने। अमित जैन, प्रेम प्रकाश और तत्कालीन हजारीबाग डीआईजी और एसपी से मिलकर थाने को तब शिफ्ट करा दिया गया। उस समय का एक आईआरएस अफसर आकाश जैन ने डिप्टेशन पर जांच में आए थे। फिर उन्होंने अमित जैन और ये प्रेम प्रकाश वहाँ के डीआईजी और एसपी के साथ मिल करके एक खेल खेला और इस थाने को शिफ्ट करा दिया और शिफ्ट करा करके उस जो लीज एक्सपायर कर गया था उसको रिन्यूअल कराया और रिन्यूअल कराने के बाद आकाश जैन उसके दत्तक पुत्र बन करके एक डेवलपर के साथ तालमेल करके आज उस पर बिल्डिंग, व्यवसायिक बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने डीजीपी को इस संबंध में पत्र लिखा। पत्र में हजारीबाग के डीआईजी और एसपी की भी भूमिका की जांच की मांग की गई है। प्रेम प्रकाश ने हजारीबाग के डीआईजी, एसपी और आकाश जैन के साथ ये योजना बनाई। इसके लिए एक जांच के लिए मैंने एप्लीकेशन लिखा है कि इसमें डीआईजी हजारीबाग, एसपी हजारीबाग और एक आईआरएस अफसर ने मिलकर जो खेल खेला, 200 करोड़ का ये प्रॉपर्टी को खेल खेला, पैसे का बंदर बांट कर करके 40 साल से चल रहे थाना को क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि अटेंडेंट खाली कराना पड़ा और खास महल के जमीन पर किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे करके उसको जगह व्यवसायिक कार्य में के लिए लगा दिया, जबकि खास महल की जमीन सर्वविदित है कि किसी का व्यक्तिगत उपयोग भले हो सकता है, व्यवसायिक। प्रेम प्रकाश की लीलाएं इतनी कि रोज एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आ रहे हैं। प्रेम प्रकाश की इस लीला में कई सफेदपोश शामिल हैं, कई अधिकारियों के हाथ भी रंगे हैं। जांच होगी तो कई सफेदपोश बेनकाब होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब दलाल प्रेम प्रकाश कहें, फ्रॉड प्रेम प्रकाश कहें, सप्लाई प्रेम प्रकाश कहें या फिर जादूगर प्रेम प्रकाश कहें कि जिन्होंने पूरे की पूरे थाने को ही शिफ्ट करवा दिया। हमारे सहयोगी दीपक का रुख करते जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा। दीपक, मतलब ये तो सोचने वाली बात है कि ये थाने को मतलब क्या कहा गया होगा कि मतलब थाना खराब हो चुका है, मतलब थाने की भवन क्षतिग्रस्त हो गई, मतलब कैसे ये किया गया होगा? जी पंकज, ये ऐसा है कि प्रेम प्रकाश की जो लीला हम लोग प्रतिदिन जो नए नए कारनामे उनके दिखा रहे हैं, तो अब इनकी धमक जो है वो हजारीबाग तक पहुंच गई है। पहले तो ये रांची तक ही सीमित थी। जब ईडी ने 5 दिन पहले इनके यहाँ छापेमारी की थी तो वो मुजफ्फर, सासाराम, वाराणसी और रांची के हरमू और अशोकनगर और एक अरगोड़ा में वसुंधरा अपार्टमेंट में छापेमारी की गई थी, जिसमें बरामद किए गए थे कई दस्तावेज और बहुत सारी सामग्रियाँ। अब ये नया मामला आया है जो अधिवक्ता राम सुभग सिंह उठा रहे हैं कि थाना हजारीबाग मुफस्सिल थाना की जो ज़मीन है उसको कैसे प्रेम प्रकाश ने एक कोलकाता के व्यापारी और एक आईआरएस
जो NIA से संबंध रखते हैं उनके साथ मिलकर उस जमीन के कारोबार में लिप्त हो गया और अब वहाँ पे बहुमंजिली मार्केटिंग कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जिसकी लागत 200 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। पंकज, ऐसा है कि प्रेम प्रकाश एक छोटे मोटे जादूगर नहीं है। हमने पहले ही दिखाया कि कैसे इन्हें पूर्व चीफ सेक्रेटरी जो राजबाला वर्मा थी वो उनके साथ ये रांची आए और कैसे उन्होंने पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार जब थी तो उसमें IAS अधिकारियों के साथ इनकी पैठ बनी और एक अंडा सप्लाई करते करते ये पूरे ब्यूरोक्रेसी और यहाँ तक कहें कि IPS गलियारे में भी ये नामी ब्रोकर बन गए, कईयों का पैसा लिया और उसी पैरवी और पहुँच और रसूख का इस्तेमाल कर इन्होंने हजारीबाग की वो बेशकीमती ज़मीन जो है जिस पे मुफस्सिल थाना हुआ करता था, उस ज़मीन पर इनकी नज़रें इनायत हुई और तत्कालीन DIG, SP और NIA के जो अधिकारी तो दीपक, जो एक चीज मैं यहाँ जानना ये चाहूंगा कि मतलब जो थाना था वो खासमहल की जमीन पर थी, तो तय है, साफ है, तो क्या खासमहल की जमीन पर थाना हो सकता था? और खासमहल की जमीन की क्या प्रकृति कैसे बदली गई होगी, मतलब बदली जा सकती है क्या? की जमीन की प्रकृति जो है पंकज, ऐसा है कि इसमें 40 डिसमिल अगर किसी की खासमहल लीज है तो उसका 30-30 साल में रिन्यूअल हो सकता है होगा और उसे उसकी जो पावर है जमीन के नेचर बदलने का जो पावर है वो संबंधित जिले के DC पर निर्भर करता है। 40 डिसमिल से अगर ज्यादा की जमीन है तो वो CM स्तर के अधिकारी से उनके लिए परमिशन लेना होगा, तब वो जाके फ्री होल्ड होगा। तो इन तीनों की तिकड़ी ने क्या किया होगा कि पहले खासमहल जमीन की जो लीज रिन्यूअल थी उसका नवीकरण कराया होगा, फिर फ्री होल्ड कराया होगा और उसे एक MS खतियान में प्लॉट में वो कन्वर्ट कराया होगा, तब जाकर वो दत्तक पुत्र बनकर जो आकाश जैन जो IRS का नाम आ रहा है उनके नाम ये भूमि ट्रांसफर की गई होगी और अब उस पे ये बहुमंजिली इमारत या मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की कयावत शुरू हुई है। ये बहुत बड़ा गंभीर और संगीन मामला है। इसमें क्योंकि 2 पुलिस अधिकारी का नाम आ रहा है जो छोटा नागपुर रेंज के DIG हो गए और SP जो हैं हजारीबाग के SP, तो इसमें एक आदमी का नाम गौन है जो DC और समाहरणालय स्तर के जो वहाँ पे जहाँ पे मुफस्सिल थाना होगी वो किस अंचल में पड़ता है, उस अंचल के CO के रिपोर्ट और खासमहल लीज की जो लीज होगी वो कितने साल की रही होगी। 2007 में इनका कहना है कि समाप्त हो गई थी, तो 2007 के बाद से लेकर अब तक मतलब हो गया कि 15 साल तक लीज रिन्यूअल नहीं हुआ होगा। तो ये बहुत बड़ा गेम है और ये संभवतः बहुत अच्छी खासी जमीन होगी। मान लीजिए हजारीबाग NH में बताया जा रहा है तो इसकी कीमत भी 10-15 करोड़ से कम नहीं होगी। बिल्कुल जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़े आप और वाकई में आपने एक बहुत बड़ा कारनामा जो दिखाया, दर्शकों को बताया, जानकारी आपने दी कैसे प्रेम प्रकाश ने क्या कुछ किया है कि ऐसे खासमहल जमीन को ही उस पर खेल दिया 200 करोड़ का। एक छोटे से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।